हाय, वेलकम टू एओसी। गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर गुलाम वंश के अंतिम शासक थे क्यूमर्स। गुलाम वंश का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सल्तनत काल वहीं से शुरू होता है। उसके बाद हम आते हैं खिलजी वंश पर। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने अपने खिलजी वंश की स्थापना की 1290 ईस्वी में, जिसका शासनकाल 1290 से 1296 6 वर्ष तक का। ठीक है। संस्थापक खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी थे। और जब जिस वक्त इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की उस वक्त इनकी आयु थी 70 वर्ष। तो ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना शासनकाल निकालना चाहते थे, ये कोई युद्ध वगैरह नहीं लड़ना चाहते। तो 1296 में उन्होंने अपने भाई के बेटे यानी कि अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को अभियान पर भेजा। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक था। वो युवा भी था। तो जितने भी युद्ध हुए तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश में जो एक शासक के बारे में हमें पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो अलाउद्दीन खिलजी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा का टाइम होगा, अलाउद्दीन खिलजी वाला, जो इम्पोर्टेंट होगा। तो 1296 में जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेजा, जिसमें यादव वंश के राजा रामचंद्र को उसने हराया और वहां से अपार धन संपदा लुट कर लेकर आया। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि ये तो मेरे चाचा तो शासन कर नहीं सकते, पिता छोटी उम्र में चले गए थे तो पालन पोषण चाचा नहीं किया। तो उनको पता है कि वो तो कर नहीं सकते, एज हो चुके हैं। तो क्या किया, उनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठ गए। ठीक है। इसके बाद इसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम था वो अली या गुरशक था। 1296 से 1316 तक का शासनकाल था। जलालुद्दीन का जो भाई है शहाबुद्दीन खिलजी, उसका ये पुत्र था। 19 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन की हत्या करके वो शासक बन गया। राजस्थान में रणथंभौर के विरुद्ध उन्होंने अभियान किया, जिसमें प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी साथ था। 1540 में पद्मावत जो बुक लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, उसमें इस रणथंभौर के अभियान की पूरी जानकारी है कि जिस जिस तरह से वहां पर राजपूत शहीद हुए और औरतों ने जौहर कर लिया। जौहर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वो इसी इंसिडेंट्स की है कि जब अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को पाना चाहता है तो वो राजपूत वंश के जो शासक थे रतन सिंह, उससे युद्ध करता है, उसको हरा देता है। पर रानी पद्मावती जो होती है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ नहीं जाती है, जब बल्कि अग्निकुंड बनाकर वहां की सारी औरतें वहां खुद आत्मदाह कर लेती हैं। तो ये वहां का एक तरीका था कि जो दुश्मन आया है उसके सामने सरेंडर नहीं करना है, अपनी जान ही दे दो। तो उसको जौहर बोलते हैं। इसके बाद चित्तौड़ पर अधिकार करके उसने चित्तौड़ का नाम बदल के अपने बेटे के नाम पर रख दिया, खिज्र, खिजराबाद। ठीक है। उसके बाद आता है दक्षिण में महान सेनापति मलिक काफूर, जिसने उसको गुजरात अभियान के दौरान खरीदा था। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में उसने अभियान पर अब मलिक काफूर को भेज दिया। अब 1309 से 1311 के बीच में मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला तेलंगाना के वारंगल में, इसमें वहां के राजा रुद्रदेव द्वितीय को उसने हरा दिया। और उसने रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया, जो कि मलिक काफूर ने इसको अलाउद्दीन खिलजी को आकर दे दिया। ठीक है। दूसरा, दार समुद्र मापर यानी कि जो कर्नाटक है और तमिलनाडु, इन पर शासन करती है। इन दोनों राज्यों पे अधिकार स्थापित कर लिया। तो अब ये जो खिलजी वंश में थे, जो साम्राज्य था, जब राजपूत आ गए थे, राजस्थान वाला एरिया आ गया था, गुजरात वाला एरिया आ गया था, अब ये कर्नाटक तमिलनाडु भी आ गया। तो एक अच्छा खासा एक शासन का जो विस्तार है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम में किया। जमात खाना मस्जिद, फौज खास, सिरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, इन सबका निर्माण किया। इनको एक उपाधि दी गई सिकंदर सानी, जिसका मतलब था द्वितीय सिकंदर। धार्मिक सिद्धांत क्या थे, इन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों पर शासन नहीं किया, खलीफा से उपाधि नहीं ली।
अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि मैं राजा हूँ, बस मैं राजा हूँ, ठीक है, मुझे किसी से उपाधि लेने की जरूरत नहीं है, और धर्म अपनी जगह, शासन अपनी जगह। निरंकुश शासन हमेशा किया। निरंकुश शासन मतलब होता है कि जनता के हित को ना देख, जो लगता है कि मुझे अपने शासन को या अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करना चाहिए, वो करना ही है, फिर चाहे जनता नाराज हो, चाहे लोग मरे, कुछ भी हो। तो लोग दुखी तो थे ही इससे कि एक तो अपने चाचा को मारा, मारकर शासन किया, राजा बना, तो लोग विद्रोह थे, अगेंस्ट थे इसके। तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए इसने क्या किया कि दबा तो दिया अच्छा सैन्य बल देकर सैनिकों से, लेकिन आगे भी ये ना हो उसके लिए भी इसने बहुत स्ट्रिक्ट चीजें अपनाई। क्या किया, उसको पता है कि अब जो है ही ऑलरेडी गरीब लोग, वो क्या देखेंगे कि राजा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन जो अच्छे स्टेटस वाले लोग हैं, जैसे कि जो पेंशन ले रहे हैं, जिनके पास पैसा ऑलरेडी है, तो दान, उपहार, पेंशन, जिस भी रूप में लोगों को इसने भूमि दी थी, वापस लेके उसको गवर्नमेंट की भूमि बना दिया, ठीक है। दूसरा, एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की कि प्रशासन में हो क्या रहा है वो पता चले। शराब, जुआ, भांग, जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो सकती है, अमीर, सरदार, जहां पर भी लोग, दो लोग इकट्ठा हों और बातें करें, वो सारी चीजें रोक, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि राजा के अगेंस्ट कोई षड्यंत्र ना रच पाए। लगान को 1/2 कर दिया ताकि जन राजस्व में वृद्धि हो, उसकी खुद की इनकम में वृद्धि हो, लेकिन लोग नीचे से नीचे होते जाए। 2 नए लगान लगा दिए, चराई कर, अब पशु पालोगे, चराओगे, तो वो भी कर रहा है, अपना घर बनाओगे, उस पे भी लगा दिया। और पहला ऐसा राजा था जिसने भूमि की पैमाइश करना शुरू किया, भूमि का नाप करना शुरू किया। उसके बाद सैन्य सुधार। अब इसको पता है कि मुझे तो सैनिकों की जरूरत है, तो क्या किया, स्थायी सेना और नकद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों के रखरखाव के लिए हुलिया लिखने की, जैसे आजकल नापते ना आईडी कार्ड, उस टाइम पे आईडी तो होती नहीं थी, तो हुलिया लिखते थे। घोड़े दागने की प्रथा को शुरू किया। तो सब व्यवस्थित तरीके से किया, पर लोग फिर भी नाराज थे, क्योंकि शासन सब कुछ नहीं होता, लोगों को भी देखना जरूरी होता। तो बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण किया इसने कि सैनिकों को हर चीज आसानी से मिल जाए, माप तोल, काला बाजारी, इन सब पर नियंत्रण किया। अलग अलग वस्तुओं के लिए इसने अलग अलग बाजार बनाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद यहाँ जितने भी राजा आए वो इतने अच्छे नहीं थे, तो खिलजी वंश खत्म हुआ। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी आए 1316 से 1320 में। अयोग्य शासक था, खुद को ही भगवान समझता था, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं था। अंत में क्या हुआ, इसने गुजरात के हिंदू जिसने इस्लाम धर्म को अपनाया था, खुसरो शाह, उसको अपना मंत्री बना दिया, और एट द एंड उसको पता था कि ये तो पागल है, इसको ही सबसे पहले मारा और खुद गद्दी पे बैठ गया। और सुल्तान से बच के अब फिर इसको नसीरुद्दीन खुसरो शाह को भी तुगलकों ने आके गद्दी से उतार के खुद वहां पर आ गए। तो मेन जो यहाँ रहेगा वो अलाउद्दीन खिलजी का ही है, पूरे खिलजी वंश में। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा जो पद्मावत मूवी है वो भी इसी इंसिडेंट्स पे डिपेंड आधारित है, तो वो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।